Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 11th Unit 6 Gravitation. बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये बेसिकली आपके फाइनल एग्जाम में 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं. एंड दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था. जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वेयर, उसी के ऊपर बेस्ड है. और आपको प्रॉब्लम ना आए इस तरह के न्यूमेरिकल्स करने में, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल. And as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see how to have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in my final exam. तो चले start करते हैं आज के इस numerical को. The numerical is on my back screen. The numerical is, if the radius of the earth were increased by a factor of 5, by what factor would its density have to be changed to keep the value of acceleration due to gravity the same? I am again repeating, if the radius of the earth were increased by a factor of 5, by what factor would its density have to be changed to keep the value of acceleration due to gravity the same? वो कह रहा है कि अगर हम सरल शब्दों में इसमें बात करें, दिस इज द सॉल्यूशन. वो कह रहा है कि एक अर्थ है, सपोज दिस इज द अर्थ, सपोज दिस इज द अर्थ. नाउ हैविंग द सेंटर पॉइंट इज से O एंड रेडियस इज से R, एंड दिस इज द अर्थ हैविंग द सेंटर पॉइंट इज से O, रेडियस R एंड मास इससे m. मैंने मान लिया कि अर्थ का जो मास है वो m है, रेडियस R है, और ये अर्थ जिस मटेरियल की बनी हुई है उसकी डेंसिटी रो है. मैं क्या मान रहा हूं, अर्थ ले रहा हूं, उसका मास है m, रेडियस है R, और रो क्या है उसकी डेंसिटी. लेट m बी दी mass of the earth, R be the radius of the earth, and rho be the density of the earth. ये अर्थ जिस मटेरियल की बनी है उसकी डेंसिटी क्या है आपके पास, रो. ये मैंने मान लिया. वो कह रहा है कि अगर इस अर्थ के रेडियस को R की बजाय मैं 5R कर दूं, मतलब 5 टाइम्स ज्यादा कर दूं, तो अब मुझे ये बताएं कि क्या डेंसिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है. दोबारा सुने, वो कह रहा है कि एक अर्थ है, दिस इज द अर्थ, जिसका सेंटर पॉइंट O है, रेडियस R है, मास m है. अगर मैं इस अभी ये अर्थ जिस मेटल की बनी है उसकी डेंसिटी है रो. वो कह रहा है कि अगर इस अर्थ का रेडियस मैं R की बजाय 5R कर दूं तो क्या डेंसिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, ये मुझे चेक करना है. मैं कहता हूं कि जब इस अर्थ का रेडियस R था तो इसकी डेंसिटी रो थी, और रो डैश इसकी डेंसिटी थी अर्थ की. लेट रो डैश बी दी density of the earth when its radius is increased by a factor of 5. क्या माना मैंने कि जब तो अर्थ की रेडियस कैपिटल R थी तो इसकी डेंसिटी रो थी, जब R की बजाय 5R कर दी गई तो इसकी डेंसिटी मान लेते हैं रो डैश होगी. हमें यही तो चेक करना है कि क्या रो डैश रो के बराबर है, रो से ज्यादा है या रो से कम है. मतलब इफ इट विल बी अफेक्टेड then what is the value of rho dash? You have to calculate the value of
रो डैश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं अर्थ ले रहा हूं, इसका मास है m, रेडियस है r और डेंसिटी है रो। नाउ व्हाट इज डेंसिटी? दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा आपके पास? दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास को m से डिनोट कर देते हैं, डेंसिटी को रो से। वॉल्यूम क्या है? दिस इज द स्फीयर, लेट अर्थ इज टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर? 4/3 पाई r क्यूब। तो यहां से अगर आप रो की वैल्यू निकालेंगे तो इट कम्स आउट टू बी m/4/3 पाई r क्यूब, दैट इज 3m/4 पाई r क्यूब। यहां से हमें रो की वैल्यू मिल गई। लेकिन हमें क्या करना है? हमें निकालना है रो डैश। तो चले, आप ये रिलेशन जानते हैं। नाउ g इज gm/r²। ये रिलेशन हम बता चुके हैं कि स्मॉल g और कैपिटल G में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। तो यहां से आपके पास अगर हम बात करें तो g इज इक्वल टू g, नाउ व्हाट इज m अपॉन r²? व्हाट इज m? दैट इज हमारे पास डेंसिटी, दैट इज रो। मास हो गया आपके पास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहां पे रखेंगे रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय r²। नाउ व्हाट इज g? दैट इज g इंटू रो, r² से r का क्यूब कटेगा, एक r बच जाएगा, दैट इज 4/3 पाई इंटू r। तो यहां से आपके पास g आ गया, आपके पास 4/3 पाई r रो g। दिस इज आपके पास ग्रेविटी। तो यहां से रो निकालेंगे। नाउ व्हाट इज रो? दैट इज 3g अपॉन 4 पाई r इंटू g। रो की वैल्यू कितनी आई? 3g अपॉन 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 4 पाई r g। तो ये हमारे पास रो की वैल्यू आ गई। लेकिन मुझे तो क्या निकालना है? रो डैश। तो चले, मैं कहता हूं कि अब ग्रेविटी है सेम, लेकिन रेडियस पहले वाले का 5 टाइम्स हो गया, तो डेंसिटी थी रो डैश। तो रो की जगह रो डैश रखेंगे इज इक्वल टू 3, ग्रेविटी विल बी सेम, g को एज इट इज रखेंगे, डिवाइडेड बाय 4 पाई। नाउ r को कितना करेंगे? 5 टाइम्स दैट ऑफ r, 5r इंटू g। तो रो डैश आ गया आपके पास, दैट इज 1/5 3g अपॉन 4 पाई rg। नाउ व्हाट इज 3g अपॉन 4 पाई rg? रो। इट मीन्स रो डैश इज कम्स आउट टू बी 1/5 रो। इसका मतलब जब आप अर्थ की रेडियस को पहले वाली रेडियस का 5 टाइम्स कर देंगे तो आपकी जो डेंसिटी है वो डेफिनेटली अफेक्टेड होगी। कीपिंग द ग्रेविटी विल रिमेन सेम। वो कितनी अफेक्टेड होगी? इट वुड चेंज बाय द फैक्टर ऑफ 1/5। इसका मतलब पहले वाली डेंसिटी का वो 1/5 हो जाएगी। सो दिस इज द न्यूमेरिकल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए इसलिए आज मैं इसका यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, और जल्दी ये वीडियो आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा ताकि आप इसे समझ पाएँ और देख पाएँ कि कैसे इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं अगर पेपर में पूछ लिए जाते हैं तो हम इसे सोल्व कर पाएँ। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।